जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले पिछले पिछले वीडियो में जिक्र किया था, आप लोगों से रूबरू हुआ था कि आप लोगों को मैं ये वादा कर रहा हूँ कि आपको मैं कंप्यूटर सिखाऊंगा और कंप्यूटर हमारे सभी देशवासियों को सीखना जरूरी है। तो ये मैं अपने वादे पे कायम हूँ, लेकिन एक वादा आपको भी करना होगा कि मैं आपको जो सिखाऊंगा उसको ईमानदारी से आपको सीखना है। क्योंकि देखिए बहुत तरह का एडवांस कंप्यूटर का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो पता ही है आपको। लेकिन क्या है ना कि कोई एडवांस कुछ दिखा रहा है, कुछ बता रहा है, लेकिन एडवांस जानने से पहले हमको एकदम बेसिक जानना पड़ेगा। तो हमको एक्चुअली क्योंकि हमको काम करना है और पढ़ना भी है, काम भी करना है, तो इसको लेके जो है, जो आपके लिए बिल्कुल सटीक जो होगा, जिससे कि हमारा काम अभी फिलहाल चल जाए, जिससे कि हमको समझ में आने लगे कि कंप्यूटर क्या है और कैसे हम काम करेंगे, कैसे सीखेंगे। ये टेंशन बना रहता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और एक वादा जो मैं आपसे किया हूँ, एक प्रतिज्ञा के साथ में आपके साथ हूँ कि आपको मुझे सिखाना है। तो आपको सीखना भी है। आप भी अपने दिल से, अपने आप से वादा करिए कि आपको सीखना है। क्योंकि बहुत तरह का वीडियोस होते हैं जिसमें कि वो एडवांस लेवल पे बताया जाता है, बहुत तरह का। तो एडवांस तब समझ में आएगा जब हम उसका बेसिक समझेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल चर्चा भी होगी और हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या है, और कंप्यूटर अगर भाषा है तो कैसे भाषा है, और हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम। इस तरह का जो है अभी हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर को, फिर हम लोग क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, यही है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन डाल दिए कि कंप्यूटर क्या है। ऐसा हमको पढ़ना है, जानना है, सीखना है। तो बहुत ज्यादा आपको एडवांस नहीं बता रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, जो कि छोटा छोटा चीज पार्ट पार्ट करके जो बता रहे हैं, जिसमें कि आपको याद हो जाए। कोई पूछे तो हम उसको, मतलब हम अपने मन में संकोच ना करें, हम उसको बता पाए। ठीक है। तो रही बात, हम लोग अभी आज से हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में कदम रख रहे हैं और हम कंप्यूटर सीखने के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल गर्म जोशी से इसको स्वागत करते हैं हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में जाने के लिए। जिस तरह से हमको कहीं मेला जाना होता है तो हम लोग कितना खुश होते हैं, तो इस तरह से हम लोग कुछ सीखते हैं तो खुश खुशी होती है। चलो, और मुझे तब खुशी होगी जब आपका कमेंट आएगा कि हम ये सीख गए हैं, या फिर मुझे समझ में आ रहा है, या फिर किसी भी तरह का आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आपको कमेंट करके बताना भी है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले कंप्यूटर, कोई बोलता है कि मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चलता है इलेक्ट्रॉनिक से, विद्युत से चलता है। तो ये सही है, बात सही है, हम लोग आगे जानेंगे उसको। लेकिन सबसे पहले क्या है ना कि कंप्यूटर भाषा भी है। तो भाषा भी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कंप्यूटर क्या है, एक भाषा है। ठीक है। दूसरा है कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, या कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, बस यही जानना है। ज्यादा इस पे हम लोग प्रेशर नहीं डालना है दिमाग पे। तो कंप्यूटर एक भाषा है, नॉर्मल वे में जान रहा है। अब कंप्यूटर एक संगणक है। क्या है? संगणक है। कंप्यूटर संगणक है। फिर हम इसमें एक चीज जोड़ते हैं, ये संग्राहक भी है। संग्राहक भी है। ठीक है। तो भाषा है, इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए अभी रख देते हैं इधर साइड में। ये ऊपर देख रहा है बेचारा भाषा कि हाँ, हमको भी मतलब सीखना है, बताना है। ठीक है। तो पहले हम संगणक देखते हैं, क्या है संगणक। तो संगणक को अगर हम तो मतलब उसको अलग अलग करते हैं, सम जोड़ गणक को अलग करते हैं, संधि विच्छेद जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सम जोड़ गणक। ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो पहले हम जानेंगे सम मीन्स। देखिए हिंदी का ये जो शब्द होता है, हिंदी में जब इसका हम लोग मीनिंग निकालते हैं तो इसको कहते हैं बराबर। बराबर। गणक मीन्स तो जान ही रहे हैं, गणक का मतलब ही निकल रहा है, सबको पता है कि गिनती, गिनती या फिर गणना। ठीक है, तो गिनती या गणना हम लोग संगणक को आसान भाषा में समझ रहे हैं कि सम मीन्स बराबर हो गया, और गणक मीन्स गिनती या गणना, यानी बराबर गणना करता हो उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये संगणक का यही बेसिकली मीनिंग है, जो कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में संगणक कहते हैं और संग्राहक भी कहते हैं। तो अभी संगणक हम लोग जान गए कि समजोड़ गणक यानी बराबर बराबर जो गिनती करता हो, गणना करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पे भी ध्यान देते हैं, संग्राहक पे भी ध्यान देते हैं। तो संग्राहक का अगर हम वैसे उसी तरह से संधि विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं इसका वर्ड को, तो सम जोड़ ग्राहक। ठीक है, सम जोड़ ग्राहक। सम का मीन्स तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ बराबर होता है। ठीक है, बराबर। ग्राहक मीन्स होता है ग्रहण करने वाला। ठीक है, ग्रहण करने वाला मतलब लेने वाला। जैसे कि एक नॉर्मल भाषा में हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी दुकान पे गए कुछ सामान लेने के लिए, तो हम उनके लिए क्या, दुकानदार के लिए, हमारे लिए वो दुकानदार दुकानदार हो गया और हम उनके लिए ग्राहक हो गए। यानी वो हमको सामान देगा और हम ग्रहण करेंगे। तो उसी तरह से कंप्यूटर को हम जो देते हैं वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ वो बराबर बराबर ग्रहण, यानी हम उसको अगर 2 दे रहे हैं तो वो 2 ही हमको फिर वापस करेगा, ना कि उसमें से कोई प्लस करके देगा, ना ही हमको उसमें से माइनस करके देगा। ये चीज को माइंड को में बैठा लेना है। तो ये संगणक हो गया और ये संग्राहक हो गया, बस इतना जानना है। इससे ज्यादा हमारा अपने माइंड पे मतलब लोड ही नहीं देना है। समझ रहे ना? इस पर हमको ज्यादा टेंशन लेके पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अभी, अगर आप लोग देख लीजिए, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं जल्दी में, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। ये हम लोग देख लिए कि हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पर संगणक लिख ही देते हैं, ठीक है ना, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग चलते हैं भाषा की ओर। कैसे भाषा है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन थोड़ा सा तो ये है जो कि ये भाषा है ही। ठीक है, तो इसको जानते हैं भाषा कैसे। तो जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके हम लोग जितना भी पढ़ते हैं, 10 20 50 100, यानी हम मान के चलते हैं ना 100 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी में, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं गिनती, जो भी हमने बताया, गणना, ये कहते हैं। अब रही बात कि हम लोग हिंदी की जब बात करें तो इंग्लिश भी सामने में आता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो एक बहुत बड़ा टेंशन बना होता है कि हमारे भारत में बहुत कम ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोल पाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, सारा जोर इंग्लिश पे ही चला जा रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग कि 1 2 3 4 5 6 से लेके 100 हो, 200 हो, जितना भी हो, उसको हिंदी में हम लोग गिनती या गणना कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे नंबर। ठीक है, या फिर
काउंटिंग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नंबर या काउंटिंग कहेंगे। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग गिनती कह दिए, गणना कह दिए, इंग्लिश में हम लोग नंबर या काउंटिंग कह दिए। इसी को अब हम लोग कंप्यूटर में क्या कहेंगे, जब हम लोग कंप्यूटर सीख रहे होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये 1 2 3 4 को हम लोग बोलेंगे न्यूमरिक, न्यूमरिक बोलेंगे, या फिर इसको डिजिट बोलेंगे। ठीक है, न्यूमरिक या फिर डिजिट, लेकिन बेसिकली हम लोग यूज करेंगे इसी को। मतलब हमको जब डिजिट तो ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कितना डिजिट है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 5 डिजिट, 10 डिजिट, जो भी है। तो डिजिट हम लोग इसलिए समझने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरिक। कंप्यूटर भाषा में हम लोग बोलेंगे उसको न्यूमरिक। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे न्यूमरिक, यहां तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग को आ जाता है आगे और सवाल इसी में से क्या आया, अगर ये 1 2 3 1 2 3 अगर एक साथ आ जाता हो तो क्या कहेंगे, 1 2 3 अगर एक साथ आ जाता हो तो हम उसको कहेंगे डाटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर 1 2 3 अगर आ जाता है ऐसा तो हम लोग कंप्यूटर भाषा में इसको बोलेंगे डाटा। और ऐसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको 123 बोलेंगे। इंग्लिश में अगर पूछा जाए कि कितना है ये, तो हम लोग बोले 123, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग बात सिर्फ कंप्यूटर का करेंगे। ठीक है, बीच बीच में इसलिए हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर भाषा में 1 2 3 यानी ऐसे, ये जरूरी नहीं कि 1 2 3 रहेगा तो ही डाटा बोलेंगे, चेंज भी हो सकता है। क्या होगा कि जैसे 3 4 5, तो ये तो आ गया 345। ठीक है, या नहीं दिख रहा है क्या, यहां तक नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं, इसी चीज को हम यहां लिख देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 रहेगा तो ही हम इसको डाटा बोलेंगे, मतलब 1 से लेकर 100 200 500 1000 2000 लाख जितना भी जाए, एक साथ अगर रहे, मान के चलिए एक साथ अगर रहे, तो जैसे 1 2 3 का हम एग्जांपल दिए हैं, लेकिन वहां से आप उठा सकते हैं 6 5 4 बराबर कितना, इसको भी हम लोग डाटा बोलेंगे, इसको भी डाटा, क्योंकि ये 654 हो गया या 654 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको समझ लिए हम लोग। तो क्या करें, इसको मिटा दें या फिर स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, ये हो गया, ये हम लोग अभी तक में डाटा पे आए हैं। तो ये तो अंक और डिजिट की बात हो रही थी, नंबर और न्यूमरिक की बात हो रही थी, हम इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं फिर से कि 1 2 3 बराबर, यानी इतना अगर है तो इसको हम बोलेंगे डाटा। लेकिन ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अगर हमारा ए बी सी डी ई से लेके जेड तक अगर आता है, जेड तक अगर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एबीसीडी है, या फिर हम इसको बोलेंगे अल्फाबेट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट्स बोलेंगे। तो ये कहां कब बोलते हैं, कंप्यूटर भाषा में नहीं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे अल्फाबेट से ये। ठीक है, लेकिन इसी को हम लोग कंप्यूटर भाषा में, कंप्यूटर जब भाषा में जब हम यूज करेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे कैरेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कैरेक्टर। चलिए, उसी तरह से जैसे 1 2 3 आया, उसी तरह से एबीसी अगर आ जाता है एक साथ, एबीसी अगर एक साथ आ जाता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको तो हम लोग डाटा बोल दिए, इसको क्या कहेंगे, इसको भी डाटा ही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाटा ही बोलेंगे।
अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि ये वाला भी डाटा है, ये वाला भी डाटा है। क्यों? क्योंकि ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो लॉजिकल में सारा वो जो आएगा आपका लिखित में आएगा, रीजनिंग वगैरह जितना भी है वो आपका मतलब टेक्स्ट में आएगा। तो इसको हम लोग जो है डाटा तो बोलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक साथ जब हम करते हैं तो टेक्स्ट, इसको पहले हम सबसे पहले समझेंगे ये टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट समझेंगे इसको, एबीसी अगर एक साथ आए, जैसे ये डाटा बना है उसी तरह से ये टेक्स्ट, लेकिन ये भी डाटा ही है, लेकिन इसको हम लोग एबीसीडी को अलग, अगर ये नहीं दिया हमारा और अगर एबीसी अगर आ रहा है तो उसको हम टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों मिला देते हैं अब इसको, क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो गया था। 1 2 3 और प्लस ए बी सी, ये दोनों जो है यहां हो गया, इसको कहेंगे डाटा, और इसको हम अभी जस्ट बता रहे हैं, इसको बोलेंगे टेक्स्ट। ये कंप्यूटर के लिए दोनों हो गया डाटा ही, कंप्यूटर के लिए दोनों क्या हो गया, ये डाटा हो गया। देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही डाटा का ही रूप है, मतलब ये 1 2 3, ये हम लोग अंक को प्रदर्शित करते हैं। एबीसीडी हम लोग नाम या फिर कोई वर्ड, उसको हम लोग इससे बनाते हैं, तो नाम और वर्ड दोनों को लेता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट है, एक्स नाम का एक स्टूडेंट है, तो उसका अंक आया कितना, अंक आया यानी एग्जाम दिया उसका अंक आया 500। तो मान के चलिए ये एक्स तो थोड़ा सा शॉर्ट नेम हो गया, क्योंकि ये एक्स एक सिंगल कैरेक्टर में आ रहा है। अगर मान के चलिए कि ये रमन है, उसका आया अंक 500, तो हम कंप्यूटर में रमन डालेंगे फिर 500 डालेंगे, तो इसमें आपका न्यूमरिक भी आ रहा है, डिजिट भी आ रहा है, और हमारा टेक्स्ट भी आ रहा है, कैरेक्टर भी आ रहा है इसमें, यानी कैरेक्टर का मेल, यानी उसका एक जगह होना। जैसे क ख ग हम लोग पढ़ते हैं और शब्द बनाने के लिए उसको मिलाना पड़ता है, उसी तरह से आपका कैरेक्टर को मिला के टेक्स्ट बनेगा और डिजिट को या न्यूमरिक को मिला के वो बन जाएगा डाटा, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको बताया गया है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कैसे समझे, सबसे पहले समझे कंप्यूटर एक को हिंदी में संगणक कहते हैं, संग्राहक कहते हैं, और 1 2 3 को गिनती कहते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं। इस तरह से जो हम लोग समझे अभी तक, तो इसको हम लोग इस हिसाब से समझ के माइंड में एक बार बैठाना है, बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे ये आने वाला नहीं है, ये वाला टॉपिक ही नहीं आएगा। बस सिर्फ समझने के लिए कोई पूछा क्या है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। या फिर कंप्यूटर भाषा कैसे है ये हम लोग उसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या एबीसीडी को अल्फाबेट्स बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में, और कंप्यूटर भाषा में हम इसको कैरेक्टर बोलते हैं। फिर एबीसीडी अगर एक साथ आए तो उसको हम टेक्स्ट बोलेंगे, 1 2 3 एक साथ आए तो हम उसको डेटा बोलेंगे, ठीक है। और 1 2 3 भी एक साथ आ गया और एबीसीडी भी एक साथ आ गया, तो हम लोग यहाँ पर जो इसको बता रहे हैं, एबीसीडी का भी जो अल्फाबेट्स का भी कैरेक्टर जो आया यहाँ पर, ये मिलके हो गया एक वर्ड, और यहाँ पे डिजिट का ही को मेल को यहाँ पे हम लोग डेटा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग न्यूमरिक का मेल को हम लोग डेटा बना दिए यहाँ पे। तो ये हम लोग कंप्यूटर में नॉर्मल एक बेसिक सा चीज सीख रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए हम लोग मिटा देते हैं। अब इसमें जानना है कि क्या कंप्यूटर अगर ये संगणक है तो क्या कैलकुलेटर भी संगणक है? क्या हम कैलकुलेटर को भी संगणक कह सकते हैं? क्योंकि इसको कोई समझेगा कि ये कंप्यूटर कैलकुलेटर है, उसको कैलकुलेटर बोल दीजिए, कैलकुलेटर बोल दीजिए, वो कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है। गलत ये भी नहीं है, क्योंकि ये जोड़ करता है, सम बराबर बराबर सम करता है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। लेकिन सवाल आ जाएगा कि जब कैलकुलेटर, अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन का ही काम अगर हम करते हैं कंप्यूटर में,
तो हम इतना भारी भरकम लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप लेके कैरी क्यों करेंगे, इतना अमाउंट क्यों लगाएंगे, इतना पैसा क्यों लगाएंगे, जब हमको सिर्फ जोड़ ही करना है। तो देखिए, ये जोड़ करने के साथ साथ और भी काम करता है, ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेटर मतलब एक सवाल आ रहा था कि संगणक अगर जोड़ घटाव करता है, अगर ये कैलकुलेटर है, तो फिर हम कंप्यूटर क्यों करेंगे परचेज, क्यों हम कंप्यूटर सीखे, हम कैलकुलेटर में काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर और कंप्यूटर में अंतर देखेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेटर लिख देते हैं, कैलकुलेटर ये हो गया, और यहां हो गया कंप्यूटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर को कहेंगे कि ये 2, और उसको हम बोलेंगे प्लस करो 2 से, तो और बराबर जब करते हैं तो हमको कितना देता है, ये 4 देता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप कंप्यूटर को कहेंगे कि आप ये 2 ले लीजिए और प्लस आप कर दीजिए 2 से, बराबर जैसे ही उसमें करेंगे तो वो भी हमको ये 4 दे देगा। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम काम कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है कहेंगे कंप्यूटर को, कैलकुलेटर को, कि एक क्रिएट ए लिस्ट, ठीक है, क्रिएट ए लिस्ट हु इज, ठीक है, क्रिएट ए लिस्ट हु इज 60 प्लस, मतलब ग्रेटर देन 60, देन रिटायर्ड, 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 ठीक है, रिटायर्ड। ऐसा अगर आ जाएगा तो क्या कैलकुलेटर सॉल्व कर पाएगा इसको? नहीं। एक लिस्ट आप बनाइए, वो कौन है जिसका 60 साल हो गया है, 60 साल हो गया है, 60 साल से प्लस हो गया है, आप उसको रिटायर कर दीजिए, ये कैलकुलेटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग समझेंगे अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। ये कैलकुलेटर को भी फिलहाल हम लोग मिटा देते हैं। हाँ, अब जानना इसमें ये है कि क्या कंप्यूटर अपने आप काम करता है? क्या करता है? काम नहीं करता है अपने आप। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को जैसे घर में काम कराते हैं या फिर कहीं ऑफिसेस जाते हैं, फर्स्ट टाइम होता है, हमको पता ही नहीं होता है कि हमको करना क्या है, ऑफिस में क्या काम हो रहा है, क्या काम मुझसे कराया जाएगा, तो मुझे नहीं पता होता है। तो उसी तरह से किसी को भी अगर आप अपने घर पे काम करने के लिए बुलाते हैं और वो सिर्फ उनको कहना है कि आप चलिए काम करने के लिए, और उनको कोई काम नहीं बताते हैं, तो वो क्या करेगा? या तो बैठा रहेगा या फिर खड़ा रहेगा। जब तक हम उसको नहीं बोलेंगे कि आप ये उठाओ, इसको लेके जाओ, वहां से हटाओ, ये साफ करो, जब तक हम उसको नहीं कहेंगे तब तक वो कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकता है। तो ये भी एक कंप्यूटर जो है कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर कर क्या सकता है, कैसे करता है, तो देखते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को 2 देते हैं, तो वो कंप्यूटर अब बोलता है चलो यूजर जो है हमको जो चला रहा है या फिर हमारा जो मालिक है, अगर हम घर में रखें तो उसका तो स्वामित्व तो मेरा ही होता है, तो उसको 2 देते तो वो कुछ नहीं समझ पाता है। कुछ नहीं समझ पाता है कि हमको करना क्या है। जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया ना कि किसी को अगर आप काम करने के लिए बुलाते हैं और उनको सिर्फ कहते हैं काम करने चलो, क्या काम है ये नहीं बताते हैं, तो वो भी कंफ्यूज रहता है कि हमको क्या करना है। तो उसी तरह से कंप्यूटर अभी तक कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है कि एक डिजिट आया है मेरे पास, एक न्यूमरिक आया है मेरे पास, करना क्या है ये हमको नहीं पता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ये प्लस कर देते हैं, जैसे ही हम प्लस उसको बताते, ये बटन जब हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, जब हम प्लस का साइन देते हैं उसको, तो फिर वो समझ जाता है कंप्यूटर कि जरूर कि ये कुछ ना कुछ किसी न किसी अंक से जोड़ ही करने के लिए बोलेगा, क्योंकि यहां से अब आगे हम गुना का भी चिन्ह देंगे तो वो उसको नहीं कर पाएगा। अब वो सोच लिया कंप्यूटर कि हमको कुछ ना कुछ जोड़ना है किसी न किसी अंक के साथ। ठीक है,
तो चलिए, जैसे ही हम इसको 2 देते हैं, अब ये क्या करके रखा है कि 2 और 2 को जोड़ लिया, क्योंकि उसको हम बता दिए कि ये प्लस करना है। ठीक है, तो 2 और 2 को ये जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी अब वो सोच रहा है कि क्या इसके आगे भी कुछ जोड़ने के लिए देगा, या फिर गुना करने देगा, या भी घटाने के लिए देगा, या भाग करने के लिए देगा। अब क्या करने देगा? अभी वो क्या किया है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करके छोड़ दिया, यानी जोड़ के छोड़ दिया है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं दिया, अभी हमको बताया नहीं कितना हुआ, सिर्फ वो जोड़ के अपने मन में रखा हुआ है अपने। ठीक है, जैसे ही उसको बराबर का साइन देते हैं, तो वो तुरंत हमको क्या करता है, लीजिए सर आपके लिए ये हाजिर है। तो ये सब जो साइन हम दे रहे हैं, तो ये हम उसको क्या दे रहे हैं, आदेश निर्देश दे रहे हैं, ये करो। अभी जैसे ही अगर नहीं दिए थे तो ये सोच भी नहीं पा रहा था कि हमको 2 के साथ क्या करना है। ठीक है, लेकिन प्लस कर दे तो वो जान गया कि 2 के साथ हमको कोई ना कोई अंक से प्लस करना है। उसके बाद प्लस भी कर दिया वो, जैसे हम कोई डिजिट डाले यहाँ पे, कोई न्यूमरिक डाले यहाँ पे, तो वो जोड़ लिया। अब वो अभी सोचने लगा कि अब आगे हमको क्या करना है, इसके साथ और भी कोई डिजिट है, कोई अंक है। तो हम नहीं, हम जैसे ही उसको बराबर बोले, नहीं आप ऐसा करो, इतना अंक को ही आप हमको दे दो, तो वो क्या किया, हमको ये 4 दे दिया। चलिए, तब इसको तो जान ही रहे कि ये दोनों जो है, यानी ये जो यहाँ 3 भी रह सकता था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब एक साथ रहता है, ये बीच में है, वो साइन दिया हुआ है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग डाटा, जो पिछला अभी जस्ट हमने पढ़ा है। और ये वाला चीज जो है, ये प्लस और ये इक्वल टू का, यानी बराबर का चिन्ह जो है, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का हिंदी हो जाता है निर्देश। इंस्ट्रक्शन का हिंदी हो जाता है निर्देश। आदेश एक अलग चीज हो गया, आदेश का मतलब हो गया कि वो कोई काम करने अपने मन से जा रहा है और हमसे वो अनुमति मांग रहा है, मीन्स आदेश। ठीक है, लेकिन वो काम करने के तैयार है और हम उसको बोले नहीं, आपको ये नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, वो हमारा निर्देश हो गया, यानी निर्देशन। जैसे कोई फिल्म बनाता है तो उसमें निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है, उसको डायरेक्ट करता है कि नहीं नहीं आप ऐसे एक्टिंग करो, ये ठीक लगेगा। तो उसी तरह से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो ये वाला जो अभी हमने बताया, ये वाला आपका क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। आप उसको बोले नहीं ऐसे करो, अगर यहाँ जोड़ देते हैं, गलती से वो गुना कर देता या फिर माइनस कर देता, तो फिर हमारा रिजल्ट गड़बड़ा जाता। तो इसको देखिए, ये वाला जो हमको दिया है, ये वाला जो दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है, समझ गए ना, ये और ये हो गया डाटा, ये प्लस और इक्वल टू हो गया आपका इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और ये जो हमको मिला इसके बाद बराबर के, यानी इक्वल टू करने के बाद जो हमको मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट या फिर आउटपुट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर, जो मैंने पहले बताया कि आप उसको कमेंट करिए। ठीक है, तो उसमें आप जान पाएंगे, आपके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ पर डाटा और इंस्ट्रक्शन। पहले आ रहा था टेक्स्ट और डेटा, उसको मिला के डाटा हुआ। अभी आ रहा है डाटा और इंस्ट्रक्शंस। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको अभी हम मिटाते हैं। अब हमारे पास ये दो, एक नया चीज आया हुआ है। तो अब यहाँ पर डाटा तो हम लोग समझ गए क्या है, इंस्ट्रक्शन भी अभी पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी देखिए कि डाटा हो गया आपका 123, 224, यानी जो भी इस तरह का है वो डाटा हो गया। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस को पहले देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस है।
तो देखिए बेसिकली क्या है, प्लस इंस्ट्रक्शंस है, माइनस गुना यानी मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया डिवाइडेड। ठीक है, यानी हम लोग हिंदी में बोले जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, फिर देखिए इसमें आ जाता है अंडर रूट, फिर आपका आ जाता है परसेंटेज। इस तरह करके जो है इंस्ट्रक्शंस इसको कहते हैं। इस तरह का जितना भी गणित से संबंधित जो भी चीजें आएंगी ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या कहें, उसकी साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन मतलब चिन्ह को क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे हम लोग कंप्यूटर में। हम लोग इसको दिए, यहां से डेटा उठाए, प्लस किए इतना को, ये क्या करेगा, हमको रिजल्ट दे देगा, जैसे हमने अभी पहले देखा। तो ये इंस्ट्रक्शंस में आ गया, जैसे जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, अंडर रूट है, आपका परसेंटेज है। इस तरह करके जो भी चीजें आती है गणित में, उसको हम लोग जो भी फॉर्मूला हुआ वो सब सारा इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, अब चलिए हम लोग डाटा भी पढ़ लिए अभी और इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, और क्या करता है कंप्यूटर, चलिए हाँ, एक चीज और इसमें मैं बता दूं कि कंप्यूटर डाटा और इंस्ट्रक्शंस के बेस पर ही काम करता है। अगर उसको डाटा नहीं मिला, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। डाटा प्लस इंस्ट्रक्शंस, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही ये काम करता है। ठीक है, डाटा दे दिए, इंस्ट्रक्शन देंगे तभी वो काम करेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। डाटा दे दिए चुपचाप रहेगा। इंस्ट्रक्शन अगर हम दे रहे हैं तो किस चीज के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, उसको हम कुछ देंगे ही नहीं। तो ये चीज हो गया, मतलब ये चीज मतलब माइंड में रखना है कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस के बेस पर ही कंप्यूटर काम करता है। चलिए अब एक बात और, जो पिछले बार जो जैसे अभी हम लोगों ने सीखा, पहले थोड़ा सा जिक्र हुआ था कैलकुलेटर के बारे में तो हम लोग अब देखते हैं कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर किसमें किसमें होगा, कैलकुलेटर, ठीक है, और कंप्यूटर। ठीक है, ये दोनों में अंतर कैसे होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको भी 2+2 डालेंगे ये बराबर 4 दे देगा, इसको भी 2+2 डालेंगे बराबर ये 4 दे देगा। लेकिन इसको जब तक ऑन है, जब तक ये चालू रहेगा, तब तक ये हमको दिखा सकता है। ले ठीक है, तब तक ये, लेकिन कंप्यूटर ऐसा चीज है जो कि इतना करने के बाद अगर इसको हम लोग सेव कर देंगे, तो वो हमको आज नहीं बल्कि आज से 50 साल बाद, यानी वो कंप्यूटर रहना चाहिए। जब तक वो कंप्यूटर रहेगा तब तक वो क्या करेगा, हमको ये डेटा फिर से फिर देते ही रहेगा, मतलब उसी फॉर्म में देते रहेगा। ठीक है, तो इसके पास समझ लीजिए कि अस्थाई, ये टेम्पोररी मेमोरी होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे अस्थाई याददाश्त। ठीक है ना, अस्थाई टेम्पोररी मेमोरी, यानी इसको सिर्फ अभी देखें, अभी किए, खत्म। जैसे कैलकुलेटर ऑफ होगा, आपके पास वो फिर डेटा, ये वाला जो रिजल्ट है आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पास होता है परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी यानी अस्थाई याददाश्त। ठीक है, ये सिर्फ अंतर जान रहे हैं ताकि कोई अगर कोई तरह का किसी तरह का अगर क्वेश्चन अगर वो आपके सामने रखता है तो हम उसको बता सकते हैं कि ठीक है, जोड़ता दोनों सेम है, कैलकुलेटर भी जोड़ता है और कंप्यूटर भी जोड़ता है। कैलकुलेटर जोड़ के हट जाता है, यानी उसके पास नहीं रहता है, लेकिन कंप्यूटर के पास जोड़ा हुआ रहता है। ठीक है,
ये उसके पास परमानेंट मेमोरी होता है, यानी उसके पास मैंने पूरा याददाश्त रहता है, जिंदगी भर याद रख सकता है ये अभी याद रखा फिर खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जान गए कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग मिटा लेते हैं, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और एक अंतर है, वो एक ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा अंतर क्या है कैलकुलेटर और कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर कंप्यूटर अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल, ठीक है, ये हो जाता है इंग्लिश में। ठीक है, मेटिकल, ठीक है, एंड एंड लॉजिकल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ठीक है ना, करता है। क्या करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, यानी हल करता है। यानी इसका मतलब हो गया कि गणितीय गणितीय और तार्किक प्रश्नों का हल करता। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लिए इसमें कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, यानी गणितीय। ठीक है, अब गणित में बहुत सारा है, भाग बटा हुआ है, बहुत सारा अंक गणित है, बीज गणित है, अम, और आगे बहुत सारे गणित में है। ठीक है ना, वृद्धि निकालो, मान निकालो, बहुत तरह का है, गुणनखंड है, इस तरह के बहुत सारे इसमें गणित में जितने भी सवाल हैं वो आपके अर्थमेटिकल में आते हैं। और तर्क वाले जितने क्वेश्चन, रीजनिंग हो गया, और जैसे कि अब किसी का उम्र हो गया 60 साल, उसको आप रिटायर कर दीजिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है, या फिर बच्चे हैं उनको यहाँ नहीं जाना चाहिए, या फिर उसके लिए ये ठीक नहीं है, इस तरह का जो भी प्रश्न होगा उसको वो सॉल्व करेगा। तो ये क्या करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व करता है, लेकिन कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ ये अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करता है। उसके पास मेमोरी नहीं होती है, याददाश्त नहीं होता है उसके पास, वो टेम्पोररी रहता है, अस्थायी याददाश्त। अभी किए, फिर अगर एक बटन दब गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। इसमें अगर अभी किए, सेव किए, उसको हम 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी हम उसको, सिर्फ वो कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स का हल करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये हो गया अभी अभी तक का एक मोटा मोटी हम लोग कंप्यूटर में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैलकुलेटर कंप्यूटर में क्या अंतर है, इस तरह का हम लोग जो है ये चीजें इसमें से सीखे हैं। ठीक है, अब रही बात कि इसका अगर हमको कोई पूछता है कि नहीं आप हमको डिफिनेशन बताइए, ठीक है, कंप्यूटर का डिफिनेशन बताइए, हम आपके इस डिफिनेशन से छोटा मोटा डिफिनेशन से हम संतुष्ट नहीं है, तो आप हमको कंप्यूटर का डिफिनेशन बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, कंप्यूटर एक संगणक है, संग्राहक है, ये सब सारा चीज जाने हम लोग। ठीक है, कंप्यूटर एक भाषा है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ के अगर बनाते हैं डिफिनेशन, क्योंकि देखिए कोई भी चीज के बारे में जब जानते हैं तभी हम उसके बारे में बता पाते हैं। ठीक है, जैसे अब गाय पे ऐसे लिखना है, लेख लिखना है, तो हम गाय को देखते हैं कि गाय को 2 आंख है, 2 कान है, एक पूंछ है, 4 पैर है। ठीक है, तो उस तरह से जब जानते हैं तो उसी तरह से हम लोग भी इसमें जाने कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भाषा है, इस तरह से। तो अब जैसे कोई भी अगर कहता है कि कंप्यूटर मशीन है, तो चलिए भाई मशीन मानते हैं, ये मशीन है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको अगर डिफिनेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है,
डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का डिफिनेशन हमको पूछता है। ठीक है, अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और आप लोग भी लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो मिलते हैं हम लोग कल इसी को कंटिन्यू करके। यही कंटिन्यू रहेगा आगे, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग दूसरे क्लास में इंटर नहीं करेंगे, तो ये 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप अपना ध्यान रखिए और समय पे चैनल पे जुड़िए। ठीक है, और इसको सीखिए। बस इतना ही मेरा आपसे कहना है, और आपको भी हमसे जो भी कहना है आप कमेंट के माध्यम से आप हमको कह सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न होगा आप उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम लोग करके आपको दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।